Hello students, question number 23 from JEE Main 2023, 10th April, shift 2. The question is, let the foot of perpendicular from the point A 431 on the plane x minus y plus 2z plus 3 equal to 0 be n, and if B point is 5 alpha beta, where alpha beta belongs to integers, is a point on plane P such that the area of the triangle ABN is 3 root 2, देन हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू बताना है। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले एक डायग्राम में रफ डायग्राम बना लो। अगर मान लेते हैं कि ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट ए है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर मान लो इस पॉइंट पर आएगा। ये पॉइंट हमारा एन है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और एक कोई पॉइंट इसी प्लेन पर गिवन है हमें, जो कि बी पॉइंट है, और इस ट्राइंगल का ए बी एन ट्राइंगल का एरिया हमें गिवन है 3 रूट 2। तो ठीक है, सबसे पहले तो एन पॉइंट निकालेंगे हम लोग, क्योंकि ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का डायरेक्टली फार्मूला यूज़ करूँगा। अगर मैं मान लेते हैं कि ये पॉइंट एक्स है, एक्स वाई जेड है, तो एक्स माइनस 4 डिवाइडेड बाय एक्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑफ प्लेन इक्वल टू वाई माइनस 3 डिवाइडेड बाय माइनस 1 इक्वल टू जेड माइनस 1 डिवाइडेड बाय आएगा 2, और इज इक्वल टू प्लेन में अगर ये पॉइंट पुट कर दे 4 3 1 तो माइनस टाइम्स आएगा 4 माइनस 3 प्लस 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस 1 यहाँ से आ जाएगा। तो अगर माइनस 1 है तो उसके बाद फिर x माइनस 4 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू माइनस 1 करेंगे तो हमें x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, जो कि आएगा 3। फिर उसके बाद y माइनस 3 डिवाइडेड बाय माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 करेंगे तो जो y कोऑर्डिनेट है वो हमें मिल जाएगा 1 प्लस 3 यानी कि 4 हो जाएगा, और z माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 1 करेंगे तो जो z है वो आ जाएगा माइनस 2 प्लस 1 यानी कि माइनस 1 आ जाएगा। तो बेसिकली पॉइंट n के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 3, 4, माइनस 1, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। पॉइंट n आ गया तो अब हम क्या करते हैं कि a एन डिस्टेंस भी वैसे बेसिकली हमारे पास है ऑलरेडी, तो a एन डिस्टेंस भी निकाल लेंगे तो हमें इसका हाइट मिल जाएगा ट्राइंगल का। तो एक बार a n भी निकाल ही लेते हैं। तो ए एन इज इक्वल टू हो जाएगा, ए पॉइंट है एन पॉइंट है, दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी, तो अंडर रूट ऑफ ए पॉइंट मेरे पास है 4 3 1 है, तो 4 माइनस 3 कर देंगे, 4 माइनस 3 फिर 3 माइनस 4 का स्क्वायर, और फिर आएगा 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, और फिर 2 का स्क्वायर आएगा 4। तो अंडर रूट ऑफ 6 ए एन का वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद बी एन का वैल्यू हम लोग अगर लिखे तो लिखा हुआ है 1/2 बेस जो है बी एन हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी एन अगर लिखे तो आएगा 1/2 बेस बी एन और हाइट ए एन, और इसका वैल्यू हमें गिवन है एरिया ऑफ ट्राइंगल का 3 रूट 2। तो बस यहाँ से निकालें अगर तो बी एन का वैल्यू बेसिकली 3 रूट 2 इंटू 2 हो जाएगा, ये वाला 2 ऊपर पहुँच जाएगा, और उसके बाद फिर नेक्स्ट ए एन से डिवाइड कर देंगे जो कि है रूट 6। तो रूट 6 को हम लोग लिखेंगे रूट 3 इंटू रूट 2, तो ये रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, और यहाँ से 2 रूट 3 हमें वैल्यू मिल जाएगी बी एन की, क्योंकि इसको हम रूट 3 टाइम्स कैंसिल आउट कर देंगे इस रूट 3 से। तो 2 रूट 3 जो है हमारा फाइनली बी एन का लेंथ आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, मुझे ये पॉइंट बी गिवन है। अच्छा, ये पॉइंट बी जो है प्लेन की इक्वेशन पर है, मतलब प्लेन पर है, तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसमें इस प्लेन की इक्वेशन लिख लेते हैं हम लोग कि एक्स माइनस वाई प्लस 2 जेड एंड प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और पॉइंट है 5 अल्फ़ा बीटा, ये पॉइंट बी है हमारे पास। तो इसको सबसे पहले तो इस प्लेन की इक्वेशन में सेटिस्फाई करा देंगे, तो आएगा 5 माइनस अल्फ़ा प्लस आएगा 2 बीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा 2 बीटा माइनस अल्फ़ा प्लस 8
इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। या फिर यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लें अगर, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू आ जाएगा 2 बीटा एंड प्लस 8 आ जाएगा। उसके बाद फिर बी एन का लेंथ मुझे पता है तो उसको भी यूज़ करेंगे हम लोग। तो बी और एन के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं। हमें एन पॉइंट गिवन है 3, 4, -1 ये वाला, और बी पॉइंट भी हमारे पास है। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर बेसिकली निकाल लेते हैं। तो बी एन स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 5 - 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर प्लस अल्फ़ा -4 का स्क्वायर हो जाएगा ये, और प्लस बीटा प्लस 1 हो जाएगा का स्क्वायर, और ये इक्वल टू हो जाएगा बी एन का स्क्वायर जो है वो हम बी एन ऑलरेडी निकाल चुके थे, 12 हो जाएगा 2√3 का स्क्वायर। बस हम यहाँ से निकालें अगर तो ये हो जाएगा अल्फ़ा -4 का होल स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4 स्क्वायर, जो कि 12 में से माइनस कर देंगे तो 8 बचेगा, और साथ में अल्फ़ा का वैल्यू 2 बीटा प्लस 8 पुट कर देंगे इन प्लेस ऑफ अल्फ़ा। तो यहाँ आ जाएगा 2 बीटा प्लस 8 और -4 है का पूरे का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 8 है। तो यहाँ से आ जाएगा 2 बीटा एंड प्लस 4 बचेगा का स्क्वायर हो जाएगा ये, और प्लस है बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा, और इसको माइनस कर दूंगा मैं तो 7 बचेगा, तो इक्वल टू 7 बचेगा। इसको ओपन करेंगे तो आएगा 4 बीटा स्क्वायर प्लस आएगा 16 और प्लस आएगा 4 दूनी 8 दूनी 16 बीटा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 7। 4 बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा 5 बीटा स्क्वायर। उसके बाद आएगा 16 बीटा और 2 बीटा 18 बीटा हो जाएगा ये, और 16 माइनस कर देंगे तो यहाँ 9 बचेगा इक्वल टू 0। उसके बाद फिर 5 दूनी 10, ये लिखा है 3 × 3 और × 5 लिखा हुआ है, तो 5 दिया 15 और 3 18 हो जाएगा। तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो आएगा 5 बीटा स्क्वायर एंड प्लस 15 बीटा प्लस आएगा 3 बीटा प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ से बीटा अगर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 5 बीटा बेसिकली कॉमन लूँगा मैं, तो यहाँ बचेगा बीटा प्लस 3 एंड प्लस यहाँ से 3 कॉमन ले लूँगा मैं, तो बचेगा बीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो बीटा की बेसिकली 2 वैल्यूज़ आ रही है -3 और -3/5। लेकिन ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है कि अल्फ़ा बीटा जो है इंटीजर्स है, इसका मतलब कि बीटा की जो एक्सेप्टेबल वैल्यू होगी वो होगी -3। तो अल्फ़ा इसके अकॉर्डिंगली अगर देखें तो 2 बीटा प्लस 8 है, तो यहाँ से आ जाएगा 2 × -3 प्लस 8, तो अल्फ़ा का वैल्यू 2 आ जाएगा, क्योंकि 3 × 2 6 हो जाएगा माइनस का, तो 8 - 6 हो जाएगा 2। अल्फ़ा 2 हो गया, बीटा -3 हो गया, तो हमें जो एक्सप्रेशन है इसका वैल्यू निकालना है ये वाला, तो एक बार निकाल लेते हैं। तो ये लिखा हुआ है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर इस 2 का स्क्वायर 4 प्लस -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा ये, एंड प्लस अल्फ़ा बीटा अगर देखें तो अल्फ़ा × बीटा -6 हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 9 और 4 13 हो जाएगा, यहाँ 9 - 6 कर देंगे तो 3 बचेगा। तो फाइनली आंसर हमारा 7 हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कि आंसर इज़ 7। थैंक यू।